नमस्कार, ज़ेरा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। सिंचाई परियोजना का तालाब 19 फीट तक भरा, किसानों में खुशी की लहर। जलवाड़ा के पास पार्वती नदी में उफान के चलते 12 जलवाड़ा मार्ग पिछले 6 दिन से बंद। शाहबाद इलाके में 12 इंच से ज्यादा बारिश होने के बाद नदी नाले उफान पर। देवरी में भारी बारिश के बाद घरों में भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। खिलवाड़ा थाना पुलिस ने तानाशाही सामने आई, जहां पर किसी मामले में आरोपी के मां को 12 घंटे तक थाने में बिठा कर रखा। भाजपा नेता मदन दिलावर ने सीकर के नेतरवास में गौशाला में पौधारोपण किया। सीकर जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी, तो खाटू श्याम जी में श्याम भक्तों का उमड़ा सैलाब। सीकर के दाता रामगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार। सीकर के फतेहपुर के पूर्व विधायक बनवारी लाल भिंडा की तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजयनाथ महाराज के सानिध्य में बनवारी लाल भिंडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित। लगातार हो रही बारिश के कारण सीकर के गोवटी ग्राम पंचायत परिसर की दीवार धराशायी। काबरा की एथलीट भावना जाट ओलंपिक में भाग लेने के लिए टोक्यो पहुंची। राज्य सरकार की नीति और बेरोजगारी को लेकर पुरानी कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी। आरके जिला चिकित्सालय में जन सहयोग से नवनिर्मित पालना गृह का उद्घाटन कलेक्टर ने किया। देवगढ़ में तहसील कार्यालय के बाहर पूर्व विधायक हरि सिंह रावत के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। ओलादर में बर्रा आश्रम की पहाड़ी पर पौधारोपण किया गया। आरके जिला चिकित्सालय राजसमंद में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का अवलोकन चिकित्सा उप निदेशक ने किया। डूंगरपुर जिले के आसपुर बीडीओ भोपाल सिंह जोधा ने पुंजपुर और खलील पंचायतों में मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत कारावाड़ा के आंगनबाड़ी केंद्र भाड़ा सिवल में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। डूंगरपुर जिले के जोतरी में विधायक राजकुमार रोत के निवास पर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की बैठक का आयोजन। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाने में सीआई सुरेंद्र सिंह ने कार्यभार संभाला। डूंगरपुर जिले के खेड़ा में लालगिरी मठ में ओबीसी अधिकार मंच की बैठक का आयोजन। डोडा रायसिंह शहर मंडल और देहात मंडल के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ रैली निकाली गई। हल्की बारिश के बाद राजकीय विद्यालय परिसर में भरा पानी। डोडा रायसिंह पंचायत समिति सभागार में बैठक के दौरान अधिकांश जनप्रतिनिधि बिना मास्क के नजर आए। डोडा रायसिंह के हबीबपुर गांव से 28 जुलाई को पड़ोसी युवक पे एक बालिका का अपहरण करने का आरोप। जेएसएस दूनी में प्रधान और सरपंच का सम्मान। जेएसएस अध्यक्ष मोतीलाल मेहरा के नेतृत्व में सम्मान। सरदार शहर में मनोनीत पार्षद चंपालाल ने स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना की वैक्सीन लगवाई। शुरू के वार्ड संख्या 38 के शिव मंदिर के शंकर धोरा शिवालय के वार्षिकोत्सव समारोह में श्रद्धालुओं ने पंचामृत अभिषेक किया। सुजानगढ़ में सीवरेज के कार्यों के कारण वार्ड संख्या 16 में जगह जगह गड्ढे बने। सादुलपुर अंतर्राष्ट्रीय लोक गायिका मनीषा शांडिली को राजस्थान प्रदेश महिला मोर्चा की कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किए जाने पर खुशी की लहर। जिले में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत 42,827 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। हिंगलाज माता मंदिर में मनोनीत पार्षद कानाराम चौधरी का आश्रम पहुंचने पर शॉल उठाकर स्वागत। वार्ड संख्या 10 के पार्षद भावेश गुर्जर द्वारा वार्ड में पौधे और ट्री गार्ड लगाए। बाली की एक स्कूल में कोविड वैक्सीन की डोज लगाने के लिए भारी भीड़ हुई। अखिल भारतीय द्वारकाधीश रथ यात्रा के समस्त धर्मचारियों ने आज रूपनगर के संत श्री ईश्वर दास जी के आश्रम जाकर उनका आशीर्वाद लिया। बाड़मेर में बीएसएफ की 142वीं बटालियन ने पर्यावरण संरक्षण के तहत बटालियन मुख्यालय के पास 1400 पौधे लगाए। भारतीय जनता पार्टी सिवाना मंडल की कार्य समिति की बैठक बालाजी मंदिर में आयोजित हुई। बुढ़ामलानी क्षेत्र के नेड़ी नाड़ी गांव में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने टाके में कूदकर आत्महत्या की। बाड़मेर क्षेत्र के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दौसा के भांडारेज में बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से सड़क पर कटाव हो रहा है। दौसा के मानपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने रास्ते में पत्थर लगाकर कार सवार से लूटपाट की। दौसा के मगवा में बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने से घर जलमग्न हो गए। दौसा के मुरलीपुर गांव में श्रावण मास में ग्रामीण शिव कथा का श्रवण कर रहे। दौसा के बांदीकुई क्षेत्र में धौली गुमटी पर रेलवे ओवरब्रिज का काम 5 साल से चल रहा है। पीपलकोट का अंबापाड़ा गांव आजादी के बाद भी सड़क के लिए मोहताज है। अर्नोल में सरकार द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोबाइल के उच्च माध्यमिक स्कूल में बुनियादी साक्षरता परीक्षा आयोजित।
अनोद के कानाड़ निवासी लक्ष्मी नारायण धाकड़ 2 दिन से घर से लापता थे, जिनको चरणों का सिंह पुड़िया की तलाई में शव मिला। दरियावद विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी रामलाल बेड़ा का दरियावद में 200 करोड़ रुपए के कार्य की स्वीकृति होने पर सम्मान। नागौर जिले के रियामबड़ी में संतोष शिक्षण संस्थान उपखंड अधिकारी सुरेश का विदाई समारोह आयोजित। नागौर जिले के परबतसर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। नागौर जिले के रियामबड़ी उपखंड के आलनियावास ग्राम में युवक का पेड़ पर लटका हुआ शव बरामद। नागौर जिले के रियामबड़ी उपखंड के कावलिया खुर्द में संत श्री 1008 देवाराम महाराज की 28वीं पुण्यतिथि के मौके पर विशाल भजन संध्या का आयोजन। नागौर जिले के रियामबड़ी उपखंड समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार देर रात से झमाझम बारिश का दौर जारी। नागौर जिले के डेगाना पुलिस थाने में जन सुनवाई का आयोजन हुआ। कोटपुतली के गांव धालेड़ा में सामाजिक कार्यकर्ता विकास खराड़िया के नेतृत्व में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। जोबनेर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और होमगार्ड की नियुक्ति को लेकर व्यापार महासंघ अध्यक्ष अमित जैन ने पुलिस थाने में ज्ञापन दिया। बासना स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रधानाचार्य लालाराम मीणा के नेतृत्व में स्टाफ द्वारा हैज के पौधे लगाए गए। शाहपुरा के निजी होटल में भारतीय स्टेट बैंक की ओर से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के लिए ऋण वितरण समारोह का आयोजन। शाहपुरा के गांव निठारा में राजकीय विद्यालय में सांप के आ जाने से हड़कंप मच गया। जालोर के करड़ा सीएचसी पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक नारायण सिंह देवल ने किया निरीक्षण। जालोर के कोतवाली पुलिस की कार्रवाई पिछले लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। रानीवाड़ा के कुड़ा गांव राजकीय विद्यालय में यूडीसी बाबू गफूर खान ने सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए विद्यालय में 40,000 रुपए का चेक भेज दिया। जालोर जिले के सड़कें खस्ताहाल है, वाहन चालक और आमजन हो रहे परेशान। चौबू में झमाझम बारिश के बाद पुलिस थाने और जलदाय विभाग के बाहर बरसात का पानी भर गया। पानी भरने के चलते लोग परेशान। राजावास बस स्टैंड पर 5 दिन से लावारिस हालत में खड़ी बाइक को हरमाड़ा पुलिस ने जब्त किया। चौबू पुलिस ने बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने हत्यारे बेटे को किया गिरफ्तार। चौबू में भी बारिश आफत बन गई। भारी बारिश के बाद अंडरपास में भरा पानी। सामोद के मालेश्वर धाम में बारिश के बाद प्राकृतिक झरने को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। कोलायत में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत, इसके साथ ही किसानों के खिल उठे चेहरे। राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए गए एक वृक्ष एक जवान अभियान के तहत नापासर थाना अधिकारी जगदीश पांडर और तमाम लोगों ने मिलकर नापासर थाने में पौधारोपण किया। महाजन मलकीसर के बीच ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई। अच्छी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। खाजवाला सामुदायिक स्वास्थ्य भवन स्थित आयुर्वेद औषधालय में कार्यरत वरिष्ठ आयुर्वेद कंपाउंडर महावीर प्रसाद शर्मा का चिकित्सालय परिसर में सम्मान। टिब्बी के गांव सालीवाला में 2 दिन पहले हुई भारी बारिश के चलते कच्चे मकानों को हुआ भारी नुकसान। टिब्बी के गांव डबली कला की ग्राम सेवा सहकारी समिति में सहायक व्यवस्थापक चयन में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने आक्रोश जाहिर किया। हनुमानगढ़ के जनशक्ति भवन में एसएफआई का 22वां जिला सम्मेलन आयोजित। उपखंड क्षेत्र के गांव मानचड़ी में कुछ दबंगों के द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया। बालाजी रोड पर सड़क किनारे हरियालो राजस्थान अभियान के तहत छायादार पौधे लगाए गए। लावारिस और व्यवंदित लोगों के लिए संचालित अपना घर आश्रम का 6ठा स्थापना दिवस भजन संध्या का आयोजन। इंदौर विधायक भरोसेलाल जाटव के जन्मदिन पर 2 अगस्त को इंदौर में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक। भारत विकास परिषद शाखा विवेकानंद की ओर से इंदौर में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन। आरआई के तहसील कार्यालय में मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद तहसीलदार आशीष सोनी द्वारा आपदा प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना। ग्राम पंचायत बाड़िया भाव में सरपंच राजेंद्र सिंह पवार के सानिध्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% से ज्यादा अंक लाने वाले ग्राम पंचायत के विद्यार्थियों को समाजसेवी देवराज गहलोत ने एक चांदी का सिक्का दिया। जवादा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता और समाजसेवी मास्टर बलवंत सिंह भाटी का निधन होने से क्षेत्र में शोक की लहर। जवादा ग्रामीण इलाके में देर रात से सुबह होने तक रुक रुक कर बारिश का दौर। बांसुर के गांव लोईती के तांवरा की धाड़ी में तेज बारिश के कारण निर्माणाधीन मकान धराशायी। रामगढ़ कस्बे में इंद्रदेव हुए मेहरबान, लेकिन बरसात के बाद मोहल्लों का गंदा पानी सड़कों पर बहा।
अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने उद्योग नगर थाने का किया घेराव। बरसात के बाद नालियों की सफाई के अभाव में सड़कों पर बहने लगा गंदा पानी। जीएसटी विभाग के एंटी विजन उड़न दस्ते ने पुरानी अनाज मंडी के ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जांच में निभाई औपचारिकता। करीब 10 महीने पहले बैंक में खाताधारकों के साथ हुई लाखों की धोखाधड़ी को लेकर पीड़ित शेष जताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। जैतसर इलाके के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी घग्गर का पानी गांव 5 जीबी स्थित चेतक पुल को पार कर जीबी क्षेत्र में प्रवेश किया। अवैध रूप से पेड़ों की कटाई का मामला गरमाया। पुलिस द्वारा परिवादी का मामला दर्ज नहीं करने पर परिवादी ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी। लालगढ़ जाटान क्षेत्र के चकसोला बीएनडब्ल्यू की रोही में प्लास्टिक के टैंकों में भरा तरल पदार्थ को नकली डीजल मानते हुए सीज किया। ग्राम पंचायत महालेर के सहकारी समिति के व्यवस्थापक मोहनलाल सहारण को ग्रामीणों ने सेवाकाल पूर्ण होने पर भावपूर्ण विदाई दी। बांसवाड़ा जिले के चिकित्सालय के बाहर कोविड की वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोगों की भीड़। बांसवाड़ा जिले के चंदू जी का गढ़ा गांव में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बांसवाड़ा जिले में घर घर औषधि योजना के तहत जागरूकता रैली निकाली। बांसवाड़ा जिले के सुरपुर बड़लिया मार्ग पर सड़क किनारे बिना मुंडेर का कुआं हादसे को दे रहा न्योता। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रेम प्रताप मालवीय का स्वागत। सरपंच समंदर सिंह तंवर ने वार्डों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी। मोहनगढ़ अस्पताल के कमरों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के चलते मरीज परेशान। सीनियर स्कूल के आगे से विद्युत पोल हटाया गया। पिछले 5 साल से ग्रामीण 33 के भी विद्युत पोल हटाने की कर रहे थे। खुयाला गांव में भारतमाला सड़क मार्ग पर लगी सौर ऊर्जा लाइट की बैटरी अज्ञात चोर चुरा ले गए। चलिए रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। पुलिस थाना सागर में सीओ श्याम सुंदर सिंह ने बढ़ते अपराध के ग्राफ को देखते हुए बैठक की। तहसील कार्यालय भवन जर्जर होने के कारण कभी भी हो सकता है हादसा। घोड़ा गांव में बनी जेएलआर और सरकारी नलकूप बंद होने के कारण ग्रामीणों को हो रहे परेशान। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा ग्रामीण मंडल के बैनर तले राज्यपाल के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। गुलापुरा में देर रात हुई झमाझम बारिश ने शहर को किया जलमग्न। नगरपालिका में अलग अलग वार्डों में रुके हुए विकास कार्यों को लेकर भाजपाइयों ने अधिशासी अधिकारी और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत, किसानों के चेहरे पर खुशी। बिलाड़ा के चिकित्सालय में खराब व्यवस्था होने के चलते बिना टीके के घर लौटे लोग। जलवा गांव से महिला लापता, गुमशुदगी का मामला दर्ज। भैंसेर कुटरी गांव में अवैध शराब बेचने के आरोप में मथानिया पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। तिवरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने प्रेशर हॉर्न बजाने से इसके आरोप में मथानिया पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। बिलाड़ा में करोड़ों की लागत से बना नाला पहली बारिश में फेल हो गया। देवली मांझी में एसडीएम ने खेत के रास्ते के विवाद को आपसी सहमति से सुलझाया। कनवास के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन। कोटा ग्रामीण पुलिस लाइन में निरंकार सेवा दल की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। बपावर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उप चिकित्सा अधिकारी और ब्लॉक सीएमएचओ ने औचक निरीक्षण किया। दरा स्टेशन के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। रावतभाटा कोटा मार्ग पर बोरावास के पास एक मारुति वैन में शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गया। समन्वय संतोष चौहान के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। सेवानिवृत्ति पर एएसआई का अभिनंदन। एएसआई गणपत सिंह की सेवानिवृत्ति होने पर भी भावभीनी बधाई। बेगूनगर के बड़ौतिया महादेव पर शनिवार को युवा भक्तों ने भोले का सरसों के तेल से अभिषेक। कृषि बाहुल्य क्षेत्र में इन दिनों मक्का की फसल पर इल्ली का प्रकोप, किसान फसल खराब होने से चिंता में। पिपालदा विधायक रामनारायण मीणा का जन्मदिन की बधाई देने वालों का लगा तांता। राजकीय आयुर्वेद औषधालय गौरीर के तत्वाधान में सरपंच सपना देवी की अध्यक्षता में सामुदायिक योग जागरूकता शिविर का आयोजन। केशवराय पाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने राज्यपाल के नाम पत्र लिखकर कैलाश मेघवाल पर किए हमले की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। झाली जी का बराना गेंडोली बीच स्थित बाबरदा का खाल की पुलिया पर तकरीबन 3 फीट पानी की चादर चलने से आवागमन बाधित। लखेरी क्षेत्र में हुए बरसात के चलते बांसवाड़ा गांव में घरों में घुसा पानी। खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक मिशनरी स्टोन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। जिले में उड़ान कार्यक्रम के तहत मंजूरी फाउंडेशन और आईपीआई ग्लोबल की ओर से 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन। जिले के मनिया थाना क्षेत्र स्थित परसोदा गांव में शराब के नशे में घर लौट रहे एक अधेड़ और एक युवक की मौत हुई। सैपौर क्षेत्र के सखेरी गांव में एक मकान का छज्जा टूटने से 2 लोग घायल। सदर थाना क्षेत्र बाड़ी के रामसागर बांध किनारे मोकियाओं के एक छोटे से गांव में एक बालिका का शव संदिग्ध हालत में मिला। बसई नवाब कस्बे में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए सुंदरकांड और हवन कार्यक्रम का आयोजन। महाराणा डोंगर उपखंड क्षेत्र में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते जलभराव की स्थिति, एक पक्के मकान की दीवार की। खंडार सवाई माधोपुर रोड पर नवीन निर्मित पुलिया पहली बारिश में ही क्षतिग्रस्त हो। निवाई क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते पंप हाउस में पानी भरने के बाद उपखंड मुख्यालय बौली की पेयजल आपूर्ति 2 दिन के लिए बंद। चौथ का बरवाड़ा कस्बे में 24 घंटे में 186 mm बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। खंडार क्षेत्र में विगत 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद किसानों के चेहरे खिले। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानोता कला में पीईओ पूनम पोछवाल के नेतृत्व में पौधारोपण। भरतपुर की डीग पंचायत समिति के गांव कठेरा चौथ में मुख्य मार्ग पर 3 से 4 फुट पानी भरने से जलभराव की समस्या।
भरतपुर के उज्जैन पंचायत समिति के गांव खरेड़ा के पास एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। भरतपुर के भूसावर पंचायत समिति के गांव पथीना में पोखर पर अचानक मिट्टी धंस जाने से विद्युत ट्रांसफार्मर और पोल क्षतिग्रस्त होकर गिर गए। भरतपुर की वैर पंचायत समिति के गांव आमोली में दलित बस्ती के रास्ते में बारिश की वजह से जलभराव होने से ग्रामीणों को उठाने पड़ रही परेशानी। भरतपुर की डीग पंचायत समिति के गांव पसूपा में हरिया बाबा के नेतृत्व में साधु संत और ग्रामीणों ने पूर्व विधायक गोपीचंद गुर्जर और राधाकांत शास्त्री धड़े के विरुद्ध अपना धरना शुरू कर दिया। चलिए तो 150 गांव 150 खबर में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान के साथ।